हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग प्लीज़ वो जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन ई की पावर एक्स 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। अब आपको साइन 2x का एंड 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? साइन 2x विच इज इक्वल्स टू 2 साइन x कॉस x एंड 1 प्लस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला है? 2 कॉस स्क्वायर x। पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन इसका क्या फॉर्मूला है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमने बस फॉर्मूले को पुट कर दिया है। देन यहाँ पे 2 दोनों साइड है, 2 को कॉमन ले लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x 2 को कॉमन लेने पे क्या बच रहा है? 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देन यहाँ पे एक स्टेप और होगी, वो क्या? इनको हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट किस तरीके से होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? टेन एक्स होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टेन एक्स dx। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए, अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूँ फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव, तो वो किस तरीके से होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। ये इसका फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो लिखिए ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx विच इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा? 10x है और डेरिवेटिव क्या है? सेक स्क्वायर एक्स है। ये किसके इक्वल होता है? ई की पावर एक्स और एफ एक्स क्या है हमारा? 10x है ना। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं लिख दे रही हूँ अलग से। एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू 10x एंड एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, जिसके कारण से आपको पता हो कि किसकी क्या वैल्यू है। हमें फॉर्मूले में सिर्फ एफ एक्स चाहिए, तो लिख दीजिए ई की पावर एक्स 10x प्लस सी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप लोग। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 dx। अब ये जो है किस तरीके का क्वेश्चन है? पार्शियल फ्रैक्शन का, तो उसके हिसाब से आपको इसको लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। एलसीएम ले लीजिए इसका, तो ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज रहेगी लेफ्ट हैंड साइड में, विच इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। नीचे की टर्म सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या क्या बच रहा है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का स्क्वायर, एक्स का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 1 का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स, 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2। प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी वही करना है। बी की टर्म एज इट इज रहने दीजिए, इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ए बी और सी तीनों को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2a प्लस, यहाँ पे 3 किस तरीके से आया है? बिकॉज इसका एडिशन हुआ है। 2x प्लस एक्स इज 3x ही होता है ना, इसलिए यहाँ पे 3 आया है। बी एक्स प्लस 2b प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी प्लस 2cx। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। हमारे पास क्या क्या टर्म्स है जो कॉमन लेनी? जैसी एक एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक एक्स की टर्म है, तो कॉमन लीजिए। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने से क्या बच रहा है हमारे पास? a प्लस सी प्लस एक्स को कॉमन लेने से क्या बच रहा है? 3a प्लस b प्लस 2c प्लस अब बची हुई टर्म्स क्या है? 2a प्लस 2b प्लस सी। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमारे पास एक्स स्क्वायर की भी टर्म है, एक्स की भी टर्म है और 1 की भी टर्म है। तीनों की तीनों वैल्यूज जो है वो 1 ही है, तो इनके इक्वल में क्या आएगा? 1 आएगा। a प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। 3a प्लस b प्लस 2c विच इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई है। 2a प्लस 2b प्लस c विच इज इक्वल्स टू 1, ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी वैल्यूज निकालनी है हमको ए बी सी की। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे और उसमें से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या है? 2c है ना, और यहाँ पे जब 2a को हम a से प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3a आ जाएगा।
3a भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 2c भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसके कारण से हमको क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। आपको हमेशा जब भी कोई मेथड या कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी होती है तो ये चीज़ याद रख के कीजिए कि उसमें हम क्या ऐसा पुट करें, क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें, क्या ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको a b c में से किसी एक की वैल्यू आराम से मिल जाए। तो इस कंडीशन में हमें वैल्यू b की मिलेगी। सो 3a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 3a माइनस b माइनस 2c विच इज़ इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये 2c पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट। माइनस का 3a पॉजिटिव का 3a ये कैंसिल आउट। क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस का 2b एंड सॉरी पॉजिटिव का 2b एंड माइनस का b। जब 2b में से एक b जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो b इक्वल्स टू 1। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। देन नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, नेक्स्ट क्या हमारी स्टेप है, 2a प्लस 2c विच इज इक्वल्स टू 2। अब ये क्या किया है वो देखिए, सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि हमारी c वाली जो टर्म है वो 2 हो जाए, ठीक है, इसके कारण से हमारा सॉल्यूशन इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 में पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे सेकेंड वाली जो हमारी इक्वेशन है इसमें मैंने b की वैल्यू को पुट किया है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3a प्लस b प्लस 2c विच इज इक्वल्स टू 1। b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दी है, तो 3a प्लस 1 प्लस 2c विच इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो 1 है वो राइट हैंड साइड जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव है ना, तो राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 3a प्लस 2c विच इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई और एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई जिसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 2c लाने के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी जाके तो कैंसिल आउट हो सकेंगे। तो देखिए 2a प्लस 2c विच इज इक्वल्स टू 2 एंड 3a प्लस 2c विच इज इक्वल्स टू 0। साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। माइनस का a विच इज इक्वल्स टू 2, ये नेगेटिव का साइन राइट हैंड साइड भेजिए, तो a इक्वल्स टू माइनस का 2। अब इसको किस में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, जिसके कारण से हमको क्या मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी। c क्या है हमारे पास, a प्लस c विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे a की जगह पे हम लिखेंगे माइनस का 2, राइट हैंड साइड जाएगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, बिकॉज ये जब राइट हैंड साइड जाएगी तो अभी नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, तो 2 प्लस 1 इज 3। तो c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। a b c तीनों की वैल्यूज आ गई है, इक्वेशन में पुट कर दीजिए। कांस्टेंट वैल्यूज है तो इंटीग्रेशन के बाहर रहेंगी। माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2। फॉर्मूले अप्लाई होंगे, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर में है तो यहाँ पे हमारी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब बाकी का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, -2 log x प्लस 1 प्लस ये एज इट इज़ रहने दीजिए, बस पावर जो है अभी पॉजिटिव है, अपर साइड जाएगी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो नेगेटिव हो जाएगी। एंड ये जो है इसका भी डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है वही लिखिए, 3 log x प्लस 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये और ये तो सॉल्व हो गए, इसमें नहीं सॉल्व हो रहा, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x प्लस 1 की पावर -2, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अप्लाई कर दीजिए। -2 log x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस 3 log यहाँ पे क्या है x प्लस 2। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसको सॉल्व कीजिए, ये दोनों की दोनों टर्म्स तो सिमिलर रहेंगी। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 1 की पावर x प्लस 1 की पावर -1 अपॉन माइनस का 1। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये हमारा बाहर आएगा, अभी तो नहीं लिखा है मैंने, अब पहले मैंने इसको अरेंज किया है। ये नेगेटिव पावर में है, अगर मैं इसको अपॉन में लिखूंगी तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो -1 अपॉन x प्लस 1, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़। अब ये नेगेटिव साइन बाहर जाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आएगा, नेगेटिव में, बाकी पूरी टर्म एज इट इज़ रहेगी। -2 log x प्लस 1 -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 3 log x प्लस 2। यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स √1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x dx। अब यहाँ पे फिर से हमारा टिग्नोमेट्रिक पैटर्न बन रहा है। टिग्नोमेट्रिक में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, बिल्कुल उसी मेथड से करना है, बस चेंजेस इंटीग्रेशन करते टाइम आएंगे। तो पुट x इक्वल्स टू cos t एंड dx विच इज इक्वल्स टू, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस साइन टी डी टी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स √1 माइनस cos t अपॉन 1 प्लस cos t मल्टीप्लाई विथ साइन टी डी टी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सिमिलर इसी तरह की कंडीशन गिवन थी, है ना, मतलब अगर इससे 4-5 क्वेश्चन पहले हम देखें तो बिल्कुल यही कंडीशन गिवन थी। इसमें हमने कौन से फॉर्मूले लगाए थे वैसे ही यहाँ पे भी अप्लाई करने हैं, सेम एज इट इज़। 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हमें यहाँ पे पुट करने हैं। i इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स
2 साइन स्क्वायर टी बाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू मल्टीप्लाई विथ साइन टी डी टी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो लिखिए यहाँ पे आई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स रूट 10 का स्क्वायर टी बाई टू साइन टी मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। रूट से हमारा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच रहा है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 इनवर्स 10 टी बाई टू साइन टी डी टी। अब यहाँ पे देखिए इनवर्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा टी बाई टू, बाकी एज इट इज पूरी की पूरी टर्म। तो ये टी बाई टू में मैंने 1/2 को कॉमन लिया है, कॉन्स्टेंट टर्म है, दैट्स वाई आई इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी साइन टी डी टी। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट आएगा कौन सा सेकंड आएगा। तो आई लेट के फॉर्म से हम लोग देखेंगे टी क्या है हमारी एल्जेब्रिक टर्म है और साइन टी क्या हमारा टिग्नोमेट्रिक टर्म है। एल्जेब्रिक टर्म फर्स्ट है, टिग्नोमेट्रिक टर्म सेकंड है, मतलब ये u होगा ये v होगा। तो t जो है वो क्या है हमारा u और साइन t क्या है हमारा v है। फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन u v dx विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले हमारा u का डिफरेंशिएशन होगा, देन हमारे v का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे हमें वैल्यूज को पुट करना है। i विच इज इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले हम t को लिखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन किसका करना है साइन t का dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देन सबसे पहले हमें t का डिफरेंशिएशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन करना है, देन होल इंटीग्रेशन करना है। अब सॉल्व कीजिए i इक्वल्स टू -1/2 एज इट इज। आपको पता है कि साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, कॉस थीटा, वो भी माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी कॉस टी प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा और साइन टी का जब हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव का कॉस टी डी टी। अब यहाँ पे कॉस का फिर से क्या होगा इंटीग्रेशन, तो कीजिए आई इक्वल्स टू -1/2 माइनस टी कॉस टी एज इट इज प्लस, यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा साइन टी प्लस सी। कॉस का इंटीग्रेशन साइन ही होता है पॉजिटिव में, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब फॉर्मूला देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हमारे पास साइन का फॉर्मूला लिखना है ना, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो हम इसको चेंज कर देंगे साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट, ये रूट जो है इसका स्क्वायर का राइट हैंड साइड जाके रूट में चेंज हो गया और ये कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव था राइट हैंड साइड गया तो नेगेटिव हो गया। पुट कर दीजिए फॉर्मूले वैल्यूज में, -1/2 माइनस टी कॉस टी प्लस रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी प्लस सी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम इनमें वैल्यूज रखेंगे, हमने किसे क्या एज्यूम किया था उसकी जगह पे वैल्यूज। तो देखिए हमने किसे क्या एज्यूम किया था, सबसे पहले टी को हमने क्या एज्यूम किया था कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे टी की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स आएगा। नेक्स्ट क्या हमने एज्यूम किया था कॉस टी किसके इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है एक्स के इक्वल ही है, तो यहाँ पे हम इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। आई इक्वल्स टू -1/2, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स, लिखिए कॉस इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे कॉस टी की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए रूट 1 माइनस, यहाँ पे कॉस टी की वैल्यू क्या है एक्स है, तो आप लोग लिखिए एक्स का स्क्वायर प्लस सी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देन यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख देते हैं। सिंप्लीफिकेशन फॉर्म मतलब आप लोग नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव का साइन है ये ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, जिसके कारण से जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू 1/2 एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 डी एक्स। अब यहाँ पे लॉग के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। लॉग का कौन सा फॉर्मूला आपको सबसे पहले अप्लाई होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 2 log x, कौन सा फॉर्मूला है log m की पावर n विच इज इक्वल्स टू n log m। अप्लाई कर दीजिए, ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज रहेगी। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा तो लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक कर दिया है एक्स एंड एक्स क्यूब में, एक्स इसके साथ में रहेगा और एक्स क्यूब जो है वो अलग से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ से फिर से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारा लॉग एम अपॉन एन विच इज इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये लॉग एम माइनस लॉग एन तो ऑलरेडी कंडीशन में है, फॉर्मूले को किस में चेंज करना है लॉग एम अपॉन एन में। तो लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो एक्स है, आपने एक्स स्क्वायर किस तरीके से लिख दिया, एक्स स्क्वायर इस तरीके से लिखा है मैंने, यहाँ पे जब हम रूट के फॉर्म में चेंज
अगर कोई भी टर्म को हमें रूट के अंदर लेके जाना होता है तो उसको स्क्वायर में चेंज करते हैं ना, तभी तो रूट से वो टर्म कैंसिल आउट होगी और हमें एज इट इज मिल जाएगी। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रूट एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको फॉर्मूले में चेंज कीजिए तो लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1/x का क्यूब dx। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे अलग अलग टर्म सॉल्व करके, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, दोनों बिल्कुल सिमिलर है तो दोनों का सॉल्यूशन एक ही रहेगा। आपको पता होना चाहिए जब मैं इसको अलग अलग सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, x² प्लस 1/x का स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1। तो ओवरऑल क्या आ रहा है 1/x का स्क्वायर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। रूट 1 प्लस 1/x का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ लॉग 1 प्लस 1/x का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1/x क्यूब dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आप लोग सॉल्यूशन में देखिए, अगर हम इस टर्म को t के इक्वल एज्यूम करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन इजी हो रहा है। तो पुट रूट 1 प्लस 1/x का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू t। यहाँ पे जो रूट है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। 1 प्लस 1/x का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू t का स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 का डिफरेंशिएशन है तो 0 होगा। जब हम लोग 1/x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा -2/x³ dx विच इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये किस तरीके से सॉल्व हुआ वो भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या है 1/x का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफिकेशन वे में लिखूँ तो आप लोग चाहें तो इसको नेगेटिव साइन अब इस तरीके से चेंज कर लीजिए। इस तरीके से चेंज करने पे हमारा क्या होगा -2x की पावर -2 एंड -1। तो क्या आएगा ओवरऑल -2x की पावर -3, ठीक है। अभी नेगेटिव में पावर है, अपॉन में लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और -2 एज इट इज। कोई कन्फ्यूजन नहीं, मैंने सॉल्व करके भी बता दिया है। -2/x³ dx विच इज इक्वल्स टू 2t dt। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है dx/x³ विच इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव का साइन मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया है, तो -t dt। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, हमारी जो नॉर्मल इक्वेशन की फॉर्म थी -इंटीग्रेशन ऑफ t मल्टीप्लाई विथ लॉग t का स्क्वायर विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ dt, ठीक है। और ये नेगेटिव का साइन मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे t मल्टीप्लाई विथ t इज t का स्क्वायर। यहाँ पे लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ -2 इंटीग्रेशन ऑफ t का स्क्वायर log t dt। अब ये 2 किस तरीके से आया, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 2 आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया है, log m की पावर n विच इज इक्वल्स टू n log m। यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे अप्लाई कीजिए ना। यहाँ पे क्या है log t का स्क्वायर, जब ये चेंज होगा तो क्या आएगा 2 log t। इसी तरीके से चेंज होगा, वही यहाँ पे 2 आया है, नेगेटिव का साइन ऑलरेडी था, कन्फ्यूजन गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं। आपकी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कौन सी है वो देखिए, आइलेट के फॉर्म से हम देखेंगे। टी क्या है आपका एल्जेब्रिक है और ये लॉग क्या है हमारा, लॉग हमारा फर्स्ट होगा और ये हमारा सेकंड होगा एल्जेब्रिक, ठीक है। एल्जेब्रिक टर्म आपकी सेकंड है, लॉगरिथमिक टर्म आपकी फर्स्ट है। इसका मतलब ये आपका u और ये आपका v। अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन में अगर इसको अरेंज करूँ तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, log t मल्टीप्लाई विद t का स्क्वायर। ये आपका u है और ये आपका v है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ uv dx विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन होगा, v का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज को पुट कर देना है। -2 बाहर एज इट इज रहेगा, log t इंटीग्रेशन ऑफ t का स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ t का स्क्वायर dt विथ होल इंटीग्रेशन। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग को सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे क्या है t का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। सो -2 एज इट इज़, इसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा t³ माइनस, यहाँ पे log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/t, तो वही आएगा 1/t मल्टीप्लाई विद t का स्क्वायर का हम ये फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो क्या आएगा t³ dt। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 1/3 कॉन्स्टेंट है, हम लोग बाहर ले लेंगे। यहाँ पे देखिए एक t से एक t कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा t का स्क्वायर, और t का स्क्वायर का फिर से इंटीग्रेशन होगा तो वो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे t³ एज इट इज, log t एज इट इज, -1/3 कॉन्स्टेंट टर्म है एज इट इज। यहाँ पे t के स्क्वायर का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा t³ प्लस c। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे भी क्या है t³, यहाँ पे भी क्या है t³ कॉमन ले लीजिए और इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए।
और नेगेटिव का साइन ऐसे ही रहने दीजिए, नेगेटिव का साइन मत लेके जाइए, नेगेटिव का साइन ऐसे ही रहने दीजिए। इस 2 का बस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और t³ को हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस t³/3, यहाँ से क्या बचेगा 2 log t माइनस 2/3 प्लस c। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, t की जगह पे t की वैल्यू को पुट कर दीजिए। माइनस 1 + 1/x का स्क्वायर की पावर 3/2/3। अब ये 3/2 किस तरीके से है, बिकॉज ये टर्म किस में थी, रूट में थी ना, रूट में थी मतलब इसकी पावर क्या थी 1/2, और 1/2 में +1 होगा तो क्या होता है 3/2 ही होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे आया है 3/2। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। log 1 + 1/x का स्क्वायर, यहाँ पे 2/2 माइनस 2/3 प्लस c। अब ये 2/2 क्यों, क्योंकि ये रूट में टर्म थी, और ये जो हमारा स्क्वायर है मतलब ये जो हमारा 2 है इसको भी मैंने फिर से फॉर्मूले में चेंज कर दिया है, दैट्स वाई ये क्या आ गया 2/2 में चेंज हो गया है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है फिर से, कौन सा वाला, log m की पावर n विच इज इक्वल्स टू n log m। तो इस कंडीशन में ऑलरेडी है, हमने इस कंडीशन में चेंज कर दिया है, दैट्स वाई यहाँ पे 1/2 मतलब रूट होता है, तो यहाँ पे हमने रूट को 1/2 लिखा है, और इसकी पावर जो है चेंज हुई है, मतलब ये नॉर्मल फंक्शन में था इसको पावर में चेंज किया है, दैट्स वाई यहाँ पे 2 फिर से आया है, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल क्या बचेगा, माइनस 1 + 1/x का स्क्वायर की पावर 3/2/3 विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ log 1 + 1/x का स्क्वायर माइनस 2/3 प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन e⁻x 1 - sin x अपॉन 1 - cos x dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक दी है, π/2 से लेके आपको पाई तक की लिमिट गिवन है। सबसे पहले आप देखिए 1 - cos x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin² x/2 हाफ एंगल फॉर्मूला है ये, एंड sin x का क्या फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में, 2 sin x/2 cos x/2। आपको फॉर्मूले तो पता है, हम फॉर्मूले को पुट कर देते हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन लिमिट एज इट इज रहेगी π/2 से पाई तक, e⁻x 1 - 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 sin² x/2 dx। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1/2 sin² x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 sin² x/2 dx। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं, एक साइन से ये एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बता, अब आपको भी पता है 1/2 तो कांस्टेंट, इसको साइड में लिख दीजिए। 1/sin² x/2 का क्या फॉर्मूला होता है, ऑब्वियस सी बात है cos² x/2, तो लिख दीजिए cos² x/2 माइनस cos x/2 अपॉन sin x/2 क्या होता है cot x/2, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x/2 dx। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्या है हमारा फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव है ना, ये फंक्शन है आपका, ये उसका डेरिवेटिव है। अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूँ, जिस तरीके से आप फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई कर सके, तो यहाँ पे देखिए 1/2 ये क्या है आपका, ये आपका डेरिवेटिव है, ठीक है। फंक्शन क्या है आपका, ये फंक्शन है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट आएगा cot x/2 माइनस 1/2, सॉरी यहाँ पे 1/2 नहीं है, ये तो यहाँ पे है 1/2 cos² x/2। इस तरीके से आपका फॉर्मूला अब अरेंज हो सकता है। ये क्या है, फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x fx माइनस f' dx विच इज इक्वल्स टू e⁻fx प्लस c। अब यहाँ पे हमारा fx क्या है और f' क्या है, fx है आपका cot x/2 और f' क्या है आपका cos x² x/2। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं। फॉर्मूला क्या होता है e⁻x fx प्लस c। e⁻x एज इट इज आपका fx क्या है माइनस का cot x/2, नेगेटिव के साइन के साथ में ना आपका कॉट, बिकॉज ये देखिए ये नेगेटिव के साइन में, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव के साइन में है ना, आपका कॉट जो है वो नेगेटिव के साइन में है, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग को लास्ट स्टेप क्या करनी होती है, आपको लिमिट पुट करनी होती है। लिमिट किससे अकॉर्डिंग पुट होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपकी पाई है और लोअर लिमिट आपकी π/2 है, तो पहले ये पुट होगी फिर ये पुट होगी, तो पुट कर दीजिए e⁻x नेगेटिव का साइन एज इट इज cos π/2, बिकॉज यहाँ पे x की जगह पे पाई आएगा ना, तो cos π/2 प्लस e⁻π/2 cot π/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 4 इसलिए बिकॉज 2 × 2 इज 4। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। cot π/4 की वैल्यू 0 होती है एंड cot π/4 की वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे π/2 की वैल्यू 0 होगी और π/4 की वैल्यू आपकी होती है 1। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा e⁻π/2, यही आपका फाइनल आंसर है।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके π/4 तक। अब आप लोग देखिए ये फॉर्मूला क्या बन सकता है, साइन 2x का फॉर्मूला ये बन सकता है। किस चीज़ की कमी है, 2 की कमी है। तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम आपने यहाँ पे तो चलो ठीक है 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दी, नीचे वाली टर्म में आपने क्या कर दिया है। इसलिए मैंने नीचे फॉर्मूले लिख रखे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे पावर 4 है इसलिए एक स्क्वायर में तो हमने फॉर्मूला लिख दिया और साथ ही साथ में इसका स्क्वायर एज इट इज। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। फॉर्मूला देखने के बाद ना बच्चे बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि हाँ फॉर्मूला है मतलब इसी तरीके से ये पुट हुआ है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को हम टी एज्यूम कर लेंगे जिसके कारण से हमको अपर टर्म एज इट इज मिल जाएगी। तो देखिए पुट साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। अपर टर्म बिल्कुल एज इट इज मिल गई, इसको टी एज्यूम करने पे पुट कर दीजिए 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 डी टी अपॉन 1 माइनस टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि लिमिट कैसे चेंज हो गई। लिमिट मैंने बता रखा है ना कि अगर आपका अंदर का फंक्शन चेंज होगा तो आपकी लिमिट जो है वो 101% चेंज होगी। और लिमिट कैसे चेंज होती है, आप लोगों को एक्स की जगह पे जो पहले की लिमिट से वो पुट कर देनी है, अपर लिमिट में अपर लिमिट वाली, लोअर लिमिट में लोअर लिमिट वाली। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू टी, एक्स की जगह पे 0 पुट किया, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है तो टी की वैल्यू के आगे 0, मतलब आपकी लोअर लिमिट 0 आएगी। अब अपर लिमिट की देखिए साइन स्क्वायर π/4 विच इज इक्वल्स टू टी। अब π/4 स्क्वायर के फॉर्म में क्या रहता है, 1/√2 है ना। π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। तो आपकी लोअर लिमिट आ गई, आपकी अपर लिमिट आ गई, पुट कर दीजिए टी वाले फॉर्म में। तो 0 से π/2 आपकी लिमिट हो गई है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कीजिए, ये क्या है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। यही फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको ओपन कर दीजिए। तो 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। ये टी स्क्वायर पॉजिटिव है तो ऐड होंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस 2t का स्क्वायर माइनस 2t। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इस पूरे में आप 2 को कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में तो 2 है, इसमें नहीं है तो इसमें 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 2 को कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 प्लस टी का स्क्वायर माइनस टी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद ये कौन सी मेथड से सॉल्व होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व होगा। यहाँ पे एक्स के फॉर्म में नहीं है, अगर मैं इसको एक्स के फॉर्म में अरेंज करूँ, बिकॉज बच्चों को एक्स के फॉर्म में ज़्यादा इजी लगता है, इसको एक्स के फॉर्म में अरेंज करती है। तो देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस माइनस टी, सॉरी माइनस एक्स है ना, एक्स के फॉर्म में अरेंज किया। तो इसमें हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो हमारा एक्स है इसका हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें तो कोई भी वैल्यू है ही नहीं, तो 1 का हाफ क्या होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर आपके यहाँ पे ऐड भी होगा सब्ट्रैक्ट भी होगा, और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। तो 1/4 इसमें ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। तो लिखिए इस 2 को मैंने बाहर ले गई हूँ, तो यहाँ पे 2 × 2 क्या हो गया 4 हो गया। दैट्स वाई यहाँ पे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन स्क्वायरिंग मेथड यूज की है, टी का स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सर ये पॉजिटिव रहता है ना, हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ओवरऑल लिख दीजिए आप लोग t माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारा बिल्कुल सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है, बिकॉज ये जब सॉल्व होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए 1/2 माइनस 1/4। जब ये सॉल्व होगा तो यहाँ पे आपका 1/2 ही आएगा सॉल्व करके, ठीक है। जब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही आएगा। अभी हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया है 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। अब आपका a क्या है 1/2 है। तो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट की है 1/4 2/1 tan इनवर्स t माइनस 1/2 अपॉन
1/2 विथ लिमिट 0 to 1/2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, बस पुट किया गया है फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ को, उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। अब आप लोगों को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपकी क्या है 1/2 और लोअर लिमिट आपके 0 है, तो पुट कर दीजिए एक्स की प्लेस पे, एक्स मीन्स टी की प्लेस पे पुट करना है। 1/2 tan इनवर्स, ये 2 जो है जब इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा ना, दैट्स वाई 1/2 tan इनवर्स यहाँ पे पुट कर दीजिए आप लोग। जब यहाँ पे π/2 पुट होगा तो क्या π/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 अपॉन 1/2 माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे 0 पुट होगा, 0 माइनस 1/2 अपॉन 1/2। ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बिकॉज आपको पता है ना 1/2 माइनस 1/2 0 ही होना है, तो 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस tan इनवर्स 1/2 मल्टीप्लाई विथ 2। इस 2 को जो है अभी डिवाइड के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में किया तो 2/1 हो गया। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो tan इनवर्स 1। अब 1 कब आता है π/4 में, तो लिख दीजिए 1/2 0 एज इट इज़ प्लस tan इनवर्स 10 π/4। tan इनवर्स से 10 कैंसिल, क्या बच रहा है π/4, π/4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा π/8, तो यहाँ पे आपका π/8 आपका आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके π/2 तक है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए साइन का हमें फॉर्मूला पता है, तो पुट कीजिए साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, पुट कर दीजिए फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये पॉजिटिव में ही है, इसको मैंने पीछे लिख दिया है बस। ये जो 4 है इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 में से 1 cos जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास -3 cos स्क्वायर एक्स, अपर टर्म भी बिल्कुल वैसी बनानी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे -1/3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -3, बिल्कुल नीचे वाली टर्म के बिल्कुल सिमिलर लेके आना है, इसलिए यहाँ पे चेंजेस किया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देन अब यहाँ पे इसको आपको क्या और एक्स्ट्रा चाहिए, 4 चाहिए आपको, तो आप 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप 4 से प्लस और 4 से माइनस कर देंगे अपर वाली टर्म पे, तो कर दीजिए -1/3 कॉन्स्टेंट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 अपॉन 4 - 3 cos का स्क्वायर एक्स dx। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम इसको अलग अलग सेपरेट करके लिखेंगे। सेपरेट करने पे यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स, यही फॉर्म है, दोनों के दोनों सिमिलर है, कैंसिल आउट होंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, वही 1 यहाँ पे है 1 dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। प्लस यहाँ पे 4/3 आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मीन्स ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी 1/3 है, ये 1/3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 4 है और यहाँ पे 3 है तो 4/3। ठीक है, हमने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन के कांस्टेंट टर्म है, दैट्स वाई। अब क्या बच रहा है यहाँ पे 1/4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व होगा, इसमें हम क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो सकते हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ पे सेक से मल्टीप्लाई और सेक स्क्वायर से डिवाइड कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या आएगा x, तो x की पावर 0 to π/2 प्लस 4/3 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ इसका सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई एंड सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स का, तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये पूरी टर्म मैंने यहाँ पे सॉल्व की है, तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपकी π/2 है तो π/2 माइनस 0, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब 3 कैसे बचा, मैंने बताया ना कि सेक स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल होकर कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1,
ये फॉर्मूला होता है इसका, आप लोग यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो देखिए -π/6 ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -π/6 प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ sec²x/4 tan² x+1 माइनस का 3। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम ये 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। -π/6 प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ sec²x/4 tan² x+4 माइनस का 3। ये जब 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए -π/6 प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ sec²x/4 tan² x+1 dx। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप 4 को कॉमन ले लीजिए। 4 को कॉमन लेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। So -π/6 plus 4/3 multiply with 4 integration of sec² x/tan² x plus 1/4 dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसमें देखिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन सकता है x² + a² का, है ना। तो इसको हम स्क्वायरिंग के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो लिख दीजिए -π/6 एज इट इज प्लस 4/3 × 4 इंटीग्रेशन ऑफ sec² x/10² प्लस 1/2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको स्क्वायरिंग के फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब इसके बाद आप लोग देखिए, अगर आप लोग 10 को t के इक्वल रखेंगे तो आपको अपर वाली टर्म बिल्कुल मिल रही है। तो आप लोग सबसे पहले वही कीजिए, पुट 10x विच इज इक्वल्स टू t। अब यहाँ पे आपको पता है 10x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या आता है, sec² x dx विच इज इक्वल्स टू dt। अपर वाली टर्म बिल्कुल एज इट इज मिल जाएगी। तो π/6 प्लस 1/3, 1/3 कैसे आया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया है। सो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन इसको क्या है, t का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। लिमिट चेंज हो गई है। लिमिट कैसे चेंज हुई, t की टर्म है पूरी अंदर, तो लिमिट हमें चेंज करनी पड़ेगी, t के अकॉर्डिंग लिमिट लानी पड़ेगी। तो x की जगह पे हमारे पास जो पहले लिमिट्स थी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वो पुट करनी है आपको। तो पुट कर दीजिए 10x विच इज इक्वल्स टू t। x की जगह पे पहले 0 पुट कीजिए तो क्या आएगा, ओवरऑल 0। तो t की वैल्यू 0 आ गई, आपकी लोअर लिमिट 0 है। 10 की पावर π/2 विच इज इक्वल्स टू t। अब आपको पता है कि 10 π/2 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये आपकी लिमिट है। एक 0 है और एक इनफाइनाइट लिमिट है। देन अब देखिए यहाँ पे हमारी जो फाइनल इक्वेशन क्या है, -π/6 प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, x² प्लस a²। फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। पुट कर दीजिए 1/a की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, तो पुट कर दीजिए -π/6 प्लस 1/3 1/1/2 tan इनवर्स t अपॉन 1/2 की पावर 0 to π। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कीजिए, इसको भी। तो यहाँ पे क्या है, 1/2 है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2/1 होगा। तो ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज -π/6 प्लस 1/3 2 tan इनवर्स 2t 0 to इन्फिनिटी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सो यहाँ पे देखिए माइनस का π/6 प्लस 1/3 2 tan इनवर्स पाई माइनस 2 tan इनवर्स 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। अपर लिमिट आपकी इन्फिनिट है, लोअर लिमिट आपकी 0 है, पुट कर दिया। अब आपको भी पता है कि 10 में पाई कब आता है, π/2 में। इनफाइनाइट कब आता है, π/2 में ही आता है ना इनफाइनाइट। तो लिख दीजिए tan इनवर्स, ये 2 जो है वो मैंने ब्रैकेट के बाहर कर दिया, तो 2/3 tan इनवर्स 10 π/2 माइनस 0। 10 0 की वैल्यू 0 ही होती है और 10 पाई की वैल्यू हमारी, सॉरी इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है हमारी, π/2 होती है। तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बच रहा है π/2। तो -π/6 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई विद π/2 विच इज इक्वल्स टू -π/6 एज इट इज। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच रहा है π/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास π/6। यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट sin 2x dx। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो देखिए आप लोग sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे पुट होगा sin 2x विच इज इक्वल्स टू 2 sin x cos x। और एक और क्या फॉर्मूला होता है, sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू 1। ये आपके 3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले आप लोग ये फॉर्मूला नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस sin 2x dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग इस 1 को कैसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। तो 1 की जगह पे आप लोग ये लिख दीजिए। और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। तो लिख दीजिए sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन
रूट 1 माइनस साइन 1 की जगह पे क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। सेम फॉर्मूला है तो लिख दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर dx। यहाँ तक आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीचे वाली टर्म को अगर आप लोग t की इक्वल मानेंगे तो अपर वाली टर्म आपको बिल्कुल सिमिलर मिलेगी। तो पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विच इज इक्वल्स टू टी। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है पॉजिटिव का कॉस एक्स माइनस एज इट इज, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। ये टर्म बिल्कुल इससे मैच हो रही है। पुट कर दीजिए आप लोग वैल्यूज। अब देखिए वैल्यूज तो पुट हो जाएंगी, अब साथ ही साथ में किस में चेंज आएंगे, लिमिट्स में चेंज आएंगे। जो आपकी यहाँ पे लिमिट है ना π/6 और π/3, इसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो इसमें चेंजेस के लिए सबसे पहले हमें टी की लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो देखिए एक्स की जगह पे आपको टी की लिमिट रखनी है। यहाँ पे क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विच इज इक्वल्स टू टी। एक्स की जगह पे यहाँ पे आएगा π/3 माइनस कॉस π/3 विच इज इक्वल्स टू टी। अब साइन π/3 क्या होता है √3/2 माइनस कॉस π/3 क्या होता है 1/2 विच इज इक्वल्स टू टी। एक लिमिट की वैल्यू आपकी ये आ गई। ये आपकी कौन सी अपर लिमिट है या लोअर लिमिट? या आपकी अपर लिमिट है। ठीक है, ये आपकी अपर लिमिट हो गई है। लोअर लिमिट के लिए देखिए साइन π/6 माइनस कॉस π/6 विच इज इक्वल्स टू टी। साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड कॉस π/6 की वैल्यू क्या होती है √3/2। एक लिमिट आपकी ये आ गई, ये आ गई। ये आपकी क्या है आपकी अपर, ये आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है। ओके, ये लोअर है, ये अपर है। पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 1/√1 माइनस टी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यही फॉर्म बन रहा है। लिमिट एज इट इज लिख दी, ये आपकी लोअर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट। तो देखिए 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x/a प्लस सी। अब आपका x क्या और a क्या है? x की वैल्यू आपकी t है और a की वैल्यू आपकी 1 है। तो साइन इनवर्स t/1 लिमिट √3/2 माइनस 1/2 एंड 1/2 माइनस √3/2। ये आपकी अपर लिमिट है, आपकी लोअर लिमिट है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पर पुट कर दीजिए साइन इनवर्स, बिकॉज ये किस तरीके से चेंज होगा साइन इनवर्स टी। यहीं पे आपकी अपर और लोअर लिमिट लिखी जाएंगी। ये आपकी अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट। ठीक है ना, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस √3/2। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये नेगेटिव है, जब हम लोग इसकी लिमिट्स को चेंज कर देते हैं, है ना, बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस नेगेटिव साइन को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2। नेगेटिव साइन अंदर लेके गए तो ये अपर वाली जो दूसरी टर्म है इसकी बिल्कुल सिमिलर हो गया है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सिमिलर टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगी। 2 साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2, यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 1/√1 प्लस एक्स माइनस √x। अब यहाँ पे कौन सी मेथड अप्लाई होगी? रैशनलाइजेशन मेथड। ये मेथड आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ रखी है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल फॉर्म में मैं बताऊँ तो जो नेगेटिव टर्म है यहाँ पे डाउन साइड में, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका उल्टा, मतलब जैसे ये नेगेटिव है तो इसका उल्टा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म के साथ में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, उसी को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस एक्स माइनस √x मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा। √1 प्लस एक्स प्लस √x अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √x। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पे स्क्वायर में चेंज हो जाएगा सिमिलर टर्म से, तो बस साइन का अंतर है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या बड़ा होता है? नेगेटिव ही बड़ा होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। √1 प्लस एक्स प्लस √x अपॉन √1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे वाली टर्म जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस एक्स प्लस √x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच रहा है हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन √1 प्लस एक्स प्लस √x dx। ये जो रूट में है ना, इसको अगर हम पावर में चेंज कर देंगे तो हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने में और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का? एक्स की पावर n विच इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। एक्स की पावर n+1 जब हम करेंगे तो 1/2 में 1 प्लस होगा तो क्या आएगा 3/2, तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस यहाँ पे भी सिमिलर एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2।
0 to 1 लिमिट है आपकी। अब ये जो डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 2/3 एक्स की पावर 3/2 लिमिट 0 से लेके 1 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट कीजिए फिर लोअर लिमिट पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए 2/3 एज इट इज, बिकॉज दोनों में है 2/3 तो हमने इसको कॉमन लेके बाहर लिख दिया है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 + 1 की पावर 3/2 प्लस यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 3/2 माइनस यहाँ पे जब हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3/2 है ना, 1 + 1 की पावर 3/2, बिकॉज यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, तो वही यहाँ पे बच रहा है। और यहाँ पे जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसको लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। अब देखिए 2/3 एज इट इज़ 2/3 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग 2/3 जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस पूरी की पूरी टर्म को, आपको पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही आती है। तो इन दोनों में यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 प्लस का ये 1 माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ये, तो 1 + 1 = 2, तो 2 की पावर 3/2। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2/3 एज इट इज़, अब इसको किस तरीके से ब्रेक करें। 3/2 का क्या मीनिंग होता है, 1 मल्टीप्लाई विथ 1/2, यही होता है ना। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर 1/2। तो यहाँ पे देखिए जब 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4/3, एंड यहाँ पे 2 की पावर 1/2 का क्या मतलब है, √2। यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन sin x प्लस cos x अपॉन 9 + 16 sin 2x dx। सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्मूले ही अरेंज करने हैं, उसके बाद ही सॉल्यूशन होगा। तो देखिए sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - sin 2x। sin 2x का एक और फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, एंड sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x विच इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, ये कहाँ पे, ये नीचे डिनोमिनेटर की साइड पे। तो पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन 9 + 16 1 - sin 2x dx। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 1 की जगह पे आप लोग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला पुट करेंगे, sin 2x की जगह पे आप लोग 2 sin x cos x का फॉर्मूला पुट करेंगे। पुट कर दीजिए sin x प्लस cos x अपॉन 9 + 16 1 - sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x dx। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया है, a² + b² माइनस 2ab, जो कि क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। तो लिख दीजिए sin x प्लस cos x अपॉन 9 + 16 माइनस 16, बिकॉज इस 16 का मैंने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आएगा माइनस का 16 sin x माइनस cos x का स्क्वायर dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 16 + 9 = 25, तो 25 - 16 sin x माइनस cos x का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, एंड 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो लिख दीजिए sin x प्लस cos x अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 4 sin x माइनस cos x का स्क्वायर। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। इस स्क्वायर की जगह आप चाहो तो यहाँ बाहर पूरे के साथ स्क्वायर लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज हमने 16 का स्क्वायर भी लिया हुआ है ना यहाँ पे, दैट्स वाई इसको पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया है मैंने। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अपर वाली डाउन वाली टर्म को अगर आप लोग टी के इक्वल रखेंगे तो अपर वाली टर्म आपको एज इट इज मिलेगी। सो 4 sin x माइनस cos x विच इज इक्वल्स टू टी। यहाँ पे देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, एंड cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का sin x dx विच इज इक्वल्स टू dt। 4 एक्स्ट्रा है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, 4 एक्स्ट्रा है तो इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, sin x प्लस cos x dx विच इज इक्वल्स टू dt/4। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए हमें पूरी की पूरी टर्म जो है किसमें मिल रही है, टी के फॉर्म में, तो हमें जो है लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो टी की लिमिट लाने के लिए हम यहाँ पे x की जगह भी लिमिट्स पुट करेंगे, जिसके कारण से हमें टी की लिमिट मिलेगी। तो देखिए x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आप लोग x की जगह पे 0 पुट कीजिए, t इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई विथ sin 0 माइनस cos 0 विच इज इक्वल्स टू t इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 4 एज इट इज रहेगा, sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे -1 आएगा, तो -1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -4। तो एक लिमिट हमारी क्या हो गई है -4, यह आपकी क्या है लोअर लिमिट है, ठीक है, ये आपकी लोअर लिमिट है। अब यहाँ पे देखिए एक और पावर क्या है, x की पावर π/4, तो यहाँ पे पुट कीजिए t इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई विथ साइन की पावर π/4 माइनस कॉस की पावर π/4।
कॉस की पावर π/4 और साइन की पावर π/4 क्या होती है अकॉर्डिंग टू टेबल 1/√2 माइनस 1/√2 सिमिलर होती है तो जीरो हो जाएगी। तो t इक्वल्स टू 4 × 0 इज 0। तो यहाँ पे आपकी अपर लिमिट जो है वो 0 आ रही है, लोअर लिमिट आपकी -4 आ रही है। पुट कर दीजिए इक्वेशन में 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर -4 टू 0। कोई कंफ्यूजन नहीं है लिमिट में भी और हमने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है इसमें भी। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि क्या होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। आपके लिए a क्या है यहाँ पे 5 है, तो पुट कर दीजिए 1/4 एज इट इज 1/2 इंटू 5 लॉग 5 प्लस टी अपॉन 5 माइनस टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके -4 तक। तो लिमिट पुट कीजिए। लिमिट कैसे पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है। तो यहाँ पे देखिए 1/40 लॉग, अब 40 किस तरीके से आया, वहाँ पे तो 4 था तो देखिए 40 इस तरीके से आया। देखिए 5 2 10 हो गया, 10 का 4 से मल्टीप्लाई तो 40 ही होगा। अपर लिमिट आपकी 0 है इसलिए log 5 प्लस 0 अपॉन 5 माइनस 0 माइनस log 5 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 4 और यहाँ पे नेगेटिव का 4 है इसलिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 5 प्लस 4 इज 9 एंड 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये 5 से कैंसिल आउट होंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 1/40 log 1 माइनस log 1/9। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0 होती है, पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। क्या बच रहा है -40 log 1/9। नेगेटिव का साइन यहाँ से आया है बिकॉज ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 1/40 log 1/9। यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।